और जिस दिन बैठे योगी बाबा प्रधानमंत्री की कुर्सी पे, हैदराबाद में बैठा ओवैसी भी राधे राधे बोलेगा। बहुत बढ़िया। आपको उम्मीद है योगी जी इतने पावरफुल नेता हैं? बिल्कुल पावरफुल है भैया, जिन्होंने गुंडों की गुंडई उत्तर प्रदेश से खत्म कर दी ना। जो गुंडा पिस्टल पकड़ने से पहले हाथ जोड़ लेता है कि भैया मुझे गुंडागर्दी नहीं करनी है, इसे अगर कोई रोक पाया है तो उनका नाम है माननीय योगी आदित्यनाथ जी, जिन्हें बुलडोजर बाबा भी कहते हैं। और बुलडोजर ऐसा उत्तर प्रदेश में चलाया कि जो गुंडे थे उनके पेट में दर्द हुआ ही हुआ, साथ में विपक्षियों के पेट में दर्द और हो गया है। अच्छा। बिल्कुल, क्योंकि आज का नेता वो है जो स्वच्छ राजनीति कर रहा है। वो स्वतंत्र रूप से कहता है कि मैं इफ्तार पार्टियों में नहीं जाऊंगा, लेकिन कहीं माता की चौकी लगी होगी वहां जाऊंगा, क्योंकि मैं सनातनी सबसे पहले हूं, उसके बाद किसी प्रदेश का मैं राजा या फिर कह लो शासक हूं। जिस तरीके से औरंगजेब की कब्र को लेके बवाल मचा हुआ है देश के अंदर, इंद्रेश भाई मुझे आप ये बताइए, क्या इस देश के अंदर औरंगजेब की कब्र होनी चाहिए या हटाना चाहिए? आप क्या मानते हैं? बिल्कुल हटाई जानी चाहिए। औरंगजेब एक दुर्दांत आतंकवादी था जो धर्मांतरण कराता था, मतांतरण कराता था और क्रूरता से लोगों की हत्याएं करवाता था। वो औरंगजेब जो मुगलिया था, मुगल था, और मुगल दुनिया जानती है कि भारत के नहीं थे। तो सीधी सी बात है कि औरंगजेब हो या अकबर बाबर हो, उनकी मज़ारों की भारत में ज़रूरत ही नहीं है और बिल्कुल हटाई जानी चाहिए। और मैं आपके एक वक्तव्य से, अभी जब आप इंट्रो कर रहे थे, तो एक बात से मैं आपके सहमत नहीं हूँ। विशेष समुदाय क्या होता है? विशेष समुदाय क्यों कहते हो आप? मीडिया के लोग थे विशेष समुदाय, विशेष समुदाय, विशेष समुदाय। नागपुर में जिन्होंने आगजनी करी है, पत्थरबाजी करी है, गाड़ियां तोड़ी हैं, दुकानें जलाई हैं, वो सब एक समुदाय से थे। वो समुदाय कौन सा था? मुस्लिम समुदाय। फिर आप इसको विशेष समुदाय क्यों कहते हो? क्या होता है? कि दंगाइयों का धर्म नहीं होता। साहब, अगर दंगाइयों का धर्म नहीं होता है तो याकूब मेनन को फिर गाड़ा क्यों जाता है और उसकी मैयत में तमाम मुस्लिम जाते क्यों हैं? मुझे इस बात का जवाब दे दो ना। अगर दंगाई का धर्म नहीं है, दंगाई और आतंकवादियों को पढ़ा जाता है। अगर मैं भी कह रहा हूँ कोई भी बदमाश है, गुंडा है, आतंकवादी है, उसका धर्म नहीं है, लेकिन अगर उसका धर्म नहीं है तो फिर उसकी मैयत पर फतिया क्यों पढ़ा जा रहा है? इसका कोई जवाब नहीं देता है। फिर उसकी मैयत में 4 लाख लोग, 5 लाख लोग क्यों चले जाते हैं? इसका कोई जवाब नहीं देता है। परंपरा है वो तो धार्मिक अगर परंपरा है तो मतलब वो धर्म से जुड़ा हुआ है। एक स्टैंड पे रहो ना, या तो उसका धर्म है या तो उसका धर्म नहीं है। एक ही चीज पे रह सकते हो आप दो पे नहीं रह सकते हो। समझ गए? भाई ये पैटर्न है। आप नागपुर देख रहे हो, आप लगता है हल्द्वानी भूल गए, आप लगता है संभल भूल गए, आप लगता है दिल्ली भूल गए, मुजफ्फरनगर भूल गए, अलीगढ़ भूल गए, बरेली भूल गए, आजमगढ़ भूल गए। लगता है ऐसा कि आप लोग भूल गए हैं। हर जगह एक ही पैटर्न, हर जगह दंगा करने वाले एक ही लोग, हर जगह एक ही प्रकार के नारे, हर जगह एक ही प्रकार से आगजनी का सामान, पत्थर को भड़का चीजें। ये इतना निकम्मा निर्दयी व्यक्ति था कि ये मरने के बाद भी साला दंगे करवा रहा है इस देश के अंदर। औरंगजेब जीते जी तो इन्हें दंगे करवाए, मंदिर तोड़वाए, बहन बेटियों की आबरू लूटी। इसकी सिर्फ क्या मजार को उठाने की बात करी गई है। और जब भी दंगे हो गए, समय समय पे इस देश के अंदर नारे लग जाते हैं, भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। तो आप ही मुझे बताइए किस मानसिकता के थ्रू ये लोग ये सारी चीजें कर रहे हैं? नागपुर के अंदर आरएसएस मुख्यालय को जला देते हैं, आगजनी वहां पर कर देते हैं। आखिर क्यों? पत्थरबाज अगर कोई पकड़ा जाता है तो 80% मुसलमान ही क्यों होता है? अखिलेश यादव के नेता तो कह रहे हैं कि भाई अगर औरंगजेब इतना ही क्रूर था, उसने हिंदुओं को मारा है, तो क्या इस देश के अंदर हिंदू बच पाते हैं? भाई देखो, हिंदू तो अपनी काबिलियत पे बच पाए हैं। हिंदुओं के तुम कहीं ना कहीं इतिहास को उठा के देख लीजिए। इतिहास तो हमारा ऐसा रहा है कि गर्दन कट गई लेकिन तलवारें चलना बंद नहीं हुई थी। ये हमारा इतिहास है। और हम बता दें, हम अपनी बहन बेटियों के लिए सम्मान में लड़ते थे। ये नहीं कि तुम युद्ध हार गए तो अपनी बीवी को भी किसी और के गोदी में छोड़ गए। ये इतिहास नहीं है हमारा। हमारा इतिहास रहा है कि हमने बहन बेटियों के लिए सरों को काटा भी है, सरों को कटवाया भी है, लेकिन बहन बेटियों के सम्मान में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं आने दी है। औरंगजेब की कब्र हटनी चाहिए? बिल्कुल हटनी चाहिए। मैं बार बार कह रहा हूँ, हटनी चाहिए। और उस नगर से तो बिल्कुल हटनी चाहिए। संभाजी, महाराज संभाजी के नाम पे जिस नगर का नाम है, उस क्षेत्र के अंदर वो बननी नहीं चाहिए थी। वहाँ तो उस समय में विरोध कर देना चाहिए था जब ये बनना तैयार हो रही थी, क्योंकि जिस संभाजी महाराज के साथ उस व्यक्ति ने गलत करा, तो उस व्यक्ति के लिए तो वहाँ मैं कहता हूँ 1 गज जमीन भी जरूरी नहीं थी वहाँ पे।
तत्काल प्रभाव से उसे हटा देना चाहिए। वहाँ पे संभाजी महाराज की बड़ी मूर्ति लगा के उनके इतिहास के बारे में पढ़ाना चाहिए, ताकि आने वाली पीढ़ी भी सीख सके कि जो संभाजी महाराज थे उनके साथ इतनी क्रूरता करी गई, लेकिन वो जब भी अपने धर्म के अटल रहे, धर्म के पक्के रहे। योगी जी ने बोला है कि मुगलों का नामो निशान इस देश से खत्म किया जाना चाहिए, उनकी पहचान खत्म की जानी चाहिए। आप सहमत हैं योगी जी से? बिल्कुल साहब, हम तो कह ही रहे हैं, तेल लगा के डाबर का नाम मिटा दिया बाबर का, तेल लगाएंगे सरसों का, हिसाब लेंगे बरसों का। बहुत क्लियर है, हम तो कह ही रहे हैं। औरंगजेब, अकबर, बाबर, इनसे भारत की साख नहीं है। भारत की साख है हमारे महाराणा प्रताप से, भारत की साख है हमारे वीर शिवाजी राजे से, भारत की साख हमारे संभाजी राजे से, भारत की साख हमारी रानी लक्ष्मीबाई से है, भगत सिंह राजगुरु सुखदेव से है, बंदा बैरागी से है, खुदीराम बोस से है, इनसे गुरु गोविंद सिंह जी से है भारत की साख। ये अकबर बाबर कहाँ से आ गए और क्यों आ गए? क्यों इनको इतिहास में महान बना भी पाया? नेता ओवैसी तो यहाँ तक कह रहे हैं कि भाई 1500-800 साल तक तो उनका कुछ उखाड़ नहीं पाए, अब उनके ऊपर फिल्म बना के खुश हो रहे हैं। अब मैं एक बात बता दूं आपको, ये बहुत बोलते हैं 800 साल 800 साल 800 साल। पहली बात तो एक सिंगल ऐसा मुगल बादशाह नहीं था जिसने पूरे भारत पर राज किया हो, पहली बात, ठीक है। दूसरी बात, एक ऐसा मुगल राजा नहीं था, एक ऐसा मुगल राजा नहीं था जो कभी खुलकर महाराणा प्रताप से लड़ सके या संभाजी से लड़ सके, शिवाजी राजे से लड़ सके, नहीं। इनको उसके लिए भी दोगले हिंदू राजाओं की जरूरत पड़ी। अब तीसरी बात और बता देता हूं, 800 साल राज करने वाले आज पंचर लगा रहे हैं, और इनके अनुसार जिन्होंने 800 साल गुलामी करी वो देखो क्या क्या कर रहे हैं। सत्ता की गद्दी पे है। सत्ता छोड़ो यार, सिर्फ सत्ता पर नहीं है, यहां से लेके चांद तक है, यहां से लेके चांद तक सिरमौर बने बैठे हैं। तो अब आप बताइए कि 800 साल ये राज कर सकते थे क्या? नहीं। कुछ हमारे अपने गद्दारों की वजह से इन्होंने कुछ रियासतों पर हक जमाया था, पूरे भारत पर न कभी कर पाए थे न कर पाएंगे। आज इनकी नाजायज औलादे पंचर लगा रही है भाई साहब। योगी जी ने बोला है कि भाई मुगलों से इस देश का इतिहास नहीं है, इस देश का इतिहास महाराणा प्रताप से है, इस देश का इतिहास हमारे उन वंशजों से है जिन्होंने हिंदुओं के लिए, भारत के लिए खून बहाया। लेकिन जो ओवैसी है कह रहा है भाई ऐसे योगी बहुत आए और चले गए, कुछ नहीं उखाड़ पाए। भाई साहब ऐसे ओवैसी भी बहुत आए, बहुत चले गए। 2-3 ओवैसी तो मेरे घर के आगे रोज भौंकते हैं। ओवैसी भौंकते हैं? हाँ, 2-4 ओवैसी भौंकते हैं रोज। मैं उनको ओवैसी बुलाता हूँ और रोटी भी खिला देता हूँ, क्योंकि दया भावना है ना हमारे अंदर। योगी जी को हटाना तुम्हारे पुरखे नहीं हटा पाए। ये हैदराबाद के निजाम की वंशज है ना, वही हैदराबाद का निजाम जिसको सरदार पटेल ने जबरदस्ती मुंडी पकड़ के बोला नहीं अब हैदराबाद भारत का हिस्सा है। कैसे? ऐसे मुंडी पकड़ के बोला अब ये अखंड भारत है, मिमियाता रह गया। इस देश का जो सम्मान है, इस देश का जो अभिमान है और इस देश का जो आइडल होना चाहिए, कुछ लोग औरंगजेब को बता रहे हैं और कुछ लोग महाराणा प्रताप को बता रहे हैं। देखिए, जिनके नाम से ही मुगलों की पैंट गीली हो जाया करती, पैंट क्या पजामे, ढीले पजामे, क्योंकि उनके नाप के पजामे तो कभी बने नहीं, उनके पजामे गीले हो जाया करते थे। तो आप ही मुझे बताइए, पजामे गीले वालों की वहाँ पे कहीं ना कहीं स्मारक होनी चाहिए कि उस व्यक्ति की होनी चाहिए जिसके नाम से पजामे गीले हुए करते थे। भाई मैं कहता हूँ इतिहास में हमेशा वो चीज़ हमें पढ़ानी चाहिए जिससे हमारे बच्चे कुछ सीखें, ना कि बच्चे नपुंसक बन जाएं। आज अगर हमें संभाजी महाराज का इतिहास पढ़ा दिया जाता ना, तो मैं कहता हूं जो हमारे जो हिंदुओं का विरोध कर रहे हैं ना, ये हिंदू का विरोध ना करके भगवा ध्वज को लहराते हुए सबसे आगे दिखाई देते। लेकिन हमें इतिहास ही गलत पढ़ाता गया। उसका मुख्य कारण यही रहा कि जो शिक्षा मंत्री शुरुआत के हमें दिए गए वो मुस्लिम लोग दिए गए, उन्होंने इसलिए मुगलों को महान बना दिया। नहीं तो हमारी नज़र में मुगल कल भी चोर थे, आज भी चोर है। आने वाले समय में हम अपने बच्चों को पढ़ाएंगे कि मुगल चोर थे। कह रहे मुगलों के बिना तो इतिहास ही नहीं लिखा जा सकता, उनको हटाने की बात कैसे कर रहे हैं? देखिए, पहली बात तो ये है कि जो बार बार मुगल की बात कर रहे हो, कोई मुगल महान नहीं है। अगर ये महान होते ना तो ये मंदिरों को तोड़ के जबरदस्ती मस्जिदों और मजार नहीं बनाते। ये कड़वी सच्चाई है इस देश की। और ये तो हम कहते हैं हम खुले दिल वाले व्यक्ति हैं। जब भी हम इन चीज़ों को साथ चल के कहीं ना कहीं अमन शांति शहर में हर भारत के कोने में हम चाहते हैं। लेकिन ये वो लोग हैं कि जरा सी इंच की इनकी बात आ जाती है ना तो सिर्फ इनकी वो मानसिकता बन जाती है, हम दो हमारे 70 साहब के हाथ में ईंट पत्थर, इतनी इनकी मानसिकता बन जाती है। क्यों लगता है योगी जी को हटाना इतना आसान नहीं है?
योगी जी को हटाना इसलिए आसान नहीं है। पहली बात मैं आपको बता दूं, योगी जी एक ऐसे युग पुरुष है जिन्होंने उत्तर प्रदेश की काया पलट दी। योगी जी ने जिस उत्तर प्रदेश को गुंडा राज्य कहा जाता था, जिस उत्तर प्रदेश के अंदर में शाम को अंधेरा होने के बाद में लोगों के जाने में डर लगता था कि भैया पैसे छीन लेंगे, मोटरसाइकिल छीन लेंगे, आज उस उत्तर प्रदेश के अंदर में अमन चैन कायम है। बड़े से बड़ा बदमाश, मैं बहुत सारे बदमाशों के नाम सुनता था बचपन से कि ये तो इससे तो दुनिया कांपती है, ये होता वो होता, वो जमानत नहीं ले रहे भाई साहब, बड़े से जमानत नहीं ले रहे। सोचो, एक बदमाश वो भी था, प्रयागराज से उठकर आता था, उसके कुत्ते से मुलायम सिंह यादव जाकर हाथ मिलाया करते थे, और वो प्रयागराज से उठकर आकर नोएडा में एक IAS अधिकारी को थप्पड़ मार देता है। कहाँ है आज, कहाँ है बताओ ना? कबर में है। एक बदमाश वो भी था मऊ में खुली ओपन जीप में AK-47 लेकर घूमता था, जेल में मर गया। और जब पंजाब से शिफ्ट किया जा रहा था तो उसकी पत्नी ने बकायदा लेटर दिया था भारत सरकार को कि कहीं कार ना पलट जाए, मुझे अपने शौहर की फिक्र हो रही है। समझ गए? ये है योगी आदित्यनाथ। विकास भी कर रहे हैं, धीरे धीरे गुंडे बदमाशों को भी कंट्रोल कर रहे हैं, दंगाइयों के घर पर बुलडोजर भी चला रहे हैं, और आने वाले समय में अभी तो देश के सबसे बड़े सूबे के मुखिया हैं, आप देखिएगा ओवैसी मिमियाता रह जाएगा, और योगी आदित्यनाथ इस भारत के सिरमौर बनकर मोदी जी के बाद में प्रधानमंत्री बनकर बैठेंगे, बनकर बैठेंगे। हिंदू साथ देगा योगी जी का? बिल्कुल देगा, क्योंकि इस देश के हिंदू ही सवाल कर रहे हैं कि जिस तरीके से औरंगजेब की कब्र को हटाने की बात हो रही है, ऐसा नहीं होना चाहिए। सर मैं आपको एक बात बता दूं, हिंदू नहीं बोल रहे हैं ये बात, कोई सनातनी इस बात को नहीं बोल सकता है। या तो उनके DNA में कोई प्रॉब्लम है, या फिर एक वर्ड बताऊं मैं, ये जो सेकुलर लोग बोलते हैं ना, मैं सेकुलर जैसे उसको बोलता हूं भड़वा। क्या बोलता हूं? भड़वा। बहुत क्लियर शब्दों में बोलता हूं, सेकुलर मतलब कुछ नहीं है, सेकुलर मतलब होता है भड़वा, जो अपने ही देश में रहकर, अपने ही धर्म में रहकर, अपने ही धर्म और अपने ही देश के खिलाफ बातें करते हैं, दूसरों के लिखे इतिहास को मानते हैं, अपने देश के इतिहास को नहीं मानते। ऐसे लोगों को मैं भड़वा मानता हूं। भाई आपने देखा होगा नागपुर के अंदर दंगे हुए, जिस तरीके से वहां पे पत्थरबाजी हुई, हिंदुओं के दुकान और घरों को ढूंढ के जलाया गया, आपको लगता है कि इस तरीके से इस देश का हिंदू पनप पाएगा? देखिए मैं आज एक चीज़ बताता हूँ आपको, जो देश का सच्चा मुसलमान है वो आज भी देश के साथ है, और मैं खुद कहता हूँ कि मैं मुसलमानों का विरोधी नहीं हूँ। अगर कोई व्यक्ति अब्दुल हमीद जैसा मुसलमान है, अगर कोई व्यक्ति अब्दुल कलाम जैसा मुसलमान है, तो उसका मैं सम्मान करता हूँ, उसका सल्यूट करता हूँ। लेकिन इस देश में कोई ओवैसी जैसा मुसलमान है तो उसका सम्मान, मेरे पैर पर जो जूती पहनी हुई है ना, वो भी नहीं करेगी उसका सम्मान, जूती भी सम्मान बिल्कुल नहीं करेगी, क्योंकि जो देश को तोड़ने की बात करेगा, देश को बांटने की बात करेगा, जो अगर ये कहेगा कि कुरान ना पढ़ने वाला व्यक्ति काफिर है, तो उस व्यक्ति का हम सम्मान नहीं करेंगे, उसका ईंट का जवाब हम मोटे पत्थर से दे देंगे। योगी जी ने बोला है कि इस देश से मुगलों का जो इतिहास है वो खत्म होना चाहिए, और जो हमारे असली जो सम्मान के अधिकारी हैं उनको सम्मान मिलना चाहिए। योगी जी से सहमत है राहुल? बिल्कुल योगी जी की हर बात से सहमत हूँ, क्योंकि योगी जी एक ऐसे व्यक्ति हैं जो सम्मानित पद पे होने के बावजूद बार बार हिंदुओं को आगाह करते हैं कि बटोगे तो कटोगे। वो बार बार बातों में कई चीज़ों को संभालने की कोशिश करते हैं, और आज इस देश के अंदर वाकई में देश में जरूरत है तो योगी जी जैसे नेता की है। योगी जी की बिल्कुल योगी जैसे नेता की, अगर योगी रहेगा तो योगी का एक, हम जैसे योगी जी को प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं, क्योंकि हमारी मानसिकता सिर्फ एक है। और छोटी सी चीज मैं बता दूं, हमारी मानसिकता आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, लेकिन भविष्य में हम माननीय योगी आदित्यनाथ जी को प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं। वो क्यों? क्योंकि अब तक हम जय श्री राम के नारे लगाते थे, लेकिन हमने अपना नारा चेंज कर दिया है, अब हम राधे राधे का नारा लगाते हैं। वो क्यों? क्योंकि अयोध्या में प्रभु श्री राम की मंदिर को हमने बनवा दिया है, अब हम मथुरा के अंदर श्री कृष्ण जन्मभूमि को भी बनते हुए देखना चाहते हैं। इसलिए मैं कहता हूं बार बार कि और जरा सा धीर धरो, यमुना का पानी खोलेगा, और राम भक्त के बाद अभी तो कृष्ण भक्त भी डोलेगा। कह रहे कि योगी जी ने अगर कोई किसी की बेटी को छेड़ रहा है, योगी जी उसका भी एनकाउंटर करवा रहे हैं, किसी ने थोड़ी सी चोरी कर ली, बलात्कार कर लिया, उसका भी एनकाउंटर करवा। तो भैया ये पहले वाली सरकारें नहीं है, ना पहले वाले नेता हैं जो बलात्कारियों को कह देंगे बच्चों से गलतियां हो जाती हैं। आज बच्चों से गलती नहीं होगी, ढीठ बच्चों को सुधारा जाएगा। पहले डंडों से सुधारा जाता था, बुलडोजर से सुधारा जाएगा। छावा मूवी बनाने की क्या जरूरत थी?
किस बात से भड़काया जा रहा है? अच्छा मुझे बताइए। छावा मूवी जो विक्की कौशल ने बनाई उसको देख के लोगों की भावनाएं आहत हो गई मुस्लिमों की। तो जिन्होंने मुस्लिमों की क्यों भावनाएं आहत हो रही हैं उसमें? ये हमारे देश का सच्चा इतिहास है। अगर इसको देखकर किसी मुसलमान की भावनाएं आहत होती हैं तो मैं तो बोलूंगा अभी तो बंदा बैरागी पर फिल्म आएगी, अभी राणा प्रताप जी पर फिल्म आएगी, फिर क्या होगा इनका? अभी शिवाजी के ऊपर ये तो छावा था, जिस दिन शिवाजी पर आएगी उस दिन क्या होगा? और अगर इन चीजों से आपकी भावनाएं आहत होती है तो होती रहे भाई। हम चाहते हैं कि हमारा इतिहास हमारे देश का यूथ जाने। अखिलेश यादव हो या ओवैसी हो, उनकी पार्टी के जो प्रवक्ता हैं, नेता हैं, कह रहे भाई बिना औरंगजेब का तो इतिहास ही नहीं लिखा जा सकता। अब कैसे उसकी कब्र को हटाएं? भाई साहब, ये औरंगजेब के नाम के बिना इतिहास नहीं लिखा जा सकता, बाबर के बिना ये नहीं हो सकता, अकबर के बिना वो नहीं हो सकता। यही तो हमारी समस्या है कि जिन लोगों ने इतिहास को लिख दिया उन्होंने बाबर को महान अकबर को महान बता दिया, राणा प्रताप को नहीं बताया। कौन थे राणा प्रताप? अकबर की इतनी औकात नहीं थी कि कभी सामने से आकर एक युद्ध लड़ सके। महाराणा प्रताप से एक युद्ध आप इतिहास में पढ़कर देख लीजिएगा, ढूंढ लीजिएगा, खंगाल लीजिएगा। जितना बड़ा कोई इतिहासकार हो उसको बुलाकर मेरे से बात करवा दीजिएगा कि क्या अकबर ने एक भी युद्ध महाराणा प्रताप से खुद लड़ा था? उसके लिए भी उसको मान सिंह की जरूरत पड़ी थी, समझ गए? और आप उसको महान बता देते हो। वो अकबर महान हो जाता है जो एक लड़की अनारकली के लिए अपने बेटे से लड़ने लग जाता है और उस लड़की को दीवार में चुनवा देता है। वो अकबर महान है। अजीब बात है, उस राणा प्रताप को तुमने इतिहास के पन्नों में सिर्फ 10 लाइन में समेट कर रख दिया, जिन्होंने स्वाभिमान के खातिर घास की रोटी तो खाना मंजूर किया लेकिन मुगलिया झंडा नहीं फहराने दिया अपने यहाँ पर। आप उसको महान नहीं बताओगे। इस देश के अंदर में सिकंदर को महान बता दिया जाता है। कौन था सिकंदर? आधों को असली नाम भी नहीं पता सिकंदर का, ठीक है, लेकिन कहेंगे सिकंदर महान था, सिकंदर महान था। अरे हमारे पंजाब प्रांत के राजा पोरस से हार गया था सिकंदर। पंजाब में आकर जिसने भेले जीती होगी दुनिया, पंजाब में आकर हमारे राजा पोरस ने उसको हराकर जख्मी कर दिया था और उसी जख्म में वो 2 महीने तक बिस्तर पर पड़ा रहा और प्राण पखेरु उड़ गए।